CITS क्वेश्चन बैंक, POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग मैथोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखा जाए, पहला नंबर क्वेश्चन है, जो भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका 2008 में स्थापना हुआ था। सूचनाएं मस्तिष्क के अंदर संग्रहित रहती है। एक निश्चित उद्दीपन की प्रक्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारियाँ पुनर्स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हमारे व्यवहार के परिणामों के माध्यम से सीखने के BF स्किनर के सिद्धांत को कार्यवाहक अनुकूलन कहते हैं। आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम के अनुसार आवश्यकताओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय कार्य या अनुभव जिनके द्वारा कौशल अर्जित और विकसित किया जा सकता है वह है कार्य। पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कितनी संदर्भ विधियों का उपयोग किया जाता है? तो 2। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, संबंधित जानकारियों के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को सभी ड्राइंग तकनीकों को अवश्य जानना चाहिए। DGT के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक छोर को किस रूप में जाना जाता है? स्टूडियो के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र के बीच कम बातचीत के कारण क्या प्रभाव खराब होता है? इसका राइट आंसर है 3 नंबर, अतुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम है। ये कौन सा अधिनियम है? 1985 का अधिनियम। नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सहायक सामग्री है? दृश्य सहायक सामग्री कौन है? स्लाइड प्रोजेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है? प्रदर्शन बोर्ड कौन सा है? सभी। चुंबकीय बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पे है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है? कौन सा संचार प्रणाली का घटक है? सोर्स भी है, मैसेज भी है, रिसीवर भी है, सभी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है? वास्तविक स्थिति का प्रभाव देता है सिमुलेटर। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, परिचालन पत्रक के द्वारा बनाई जाती है। परिचालन पत्रक के द्वारा क्या बनाया जाता है? इंस्ट्रक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थियों द्वारा तैयार की जाती है? विद्यार्थी द्वारा तैयार किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, WIM में W से अभिप्राय क्या है? रिटर्न। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण की विशेषताएं हैं? परीक्षण की विशेषताएं क्या है? ये सभी, अर्थात वैधता, विश्वसनीयता, उद्देश्यता। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण है? वस्तुनिष्ठ है क्या? सभी। रिक्त स्थान पर सही गलत सुमेलन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है? प्रायोगिक का दूसरा नाम क्या है? निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार का एक प्रकार है। साक्षात्कार का एक प्रकार है, साक्षात्कार का एक प्रकार कौन सा है? मौखिक। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? सभी चाहिए। अग्निशामक के अंदर चाहिए, पानी भरी बाल्टी चाहिए, रेत चाहिए। एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या शामिल होना चाहिए? सभी। स्वच्छता भी शामिल होना चाहिए, मशीन के लिए स्थान चाहिए, भंडारण के लिए भी स्थान चाहिए। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम क्या है? कार्य में व्यस्त,
निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है? अग्निशामक का क्या प्रकार है? कार्बन मोनोऑक्साइड। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है क्या? उसे जजमेंटल होना चाहिए। SWOT विश्लेषण में छोड़कर निम्नलिखित में से अवयव शामिल है। SWOT विश्लेषण में क्या छोड़कर सभी शामिल है? ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की आवश्यकता नहीं है? परामर्श की आवश्यकता नहीं है। सहानुभूति प्रदान करना। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा है। प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या है? स्वतंत्र होना। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है? रजोनिवृत्ति। कक्षाओं, कार्य, प्राथमिकताओं दे तिथियों को शेड्यूल करने के लिए क्या सबसे अच्छा टूल से कौन है? कैलेंडर। नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा मार्ग जानता है जो मार्ग पर चलता है, मार्ग दिखाता है? यह होता है लीडर का काम, मार्ग पर चलना, मार्ग दिखाना, मार्ग जानना। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में कितने? 4 बिट्स होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ईमेल सेवा नहीं है। कौन है जो है ईमेल सेवा नहीं है? 34 में याहू मैसेंजर। 35 ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था? ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य कब बनाया गया था? इसका 1956 में बनाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षक यहाँ पे सही सुमेलन करिए। तो सबसे पहले होना चाहिए प्रिपरेशन करना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना चाहिए, एप्लीकेशन और ट्रेनिंग पहला नंबर है। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीयता नीति कब शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है 2015 में किया गया। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है? कौन सा अर्जित करने की विधि? नेतृत्व, लीडरशिप जो है कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, इस तरह अभिवृत्ति से संबंधित क्या है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है कौशल हाथ, तो अभिवृत्ति से संबंधित क्या होगा? अभिवृत्ति से संबंधित हार्ट, हृदय। सूचनाओं को मस्तिष्क में संग्रहित करना और इसकी आवश्यकता पड़ने पर उद्दीपन प्रक्रिया के विरुद्ध पुनर्स्मरण करना, इसका रिटेंशन अवधारणा। 41 क्वेश्चन है, विकास मनोविज्ञान में घटना की अभिनवता, घटना की आवृत्ति, घटना में रोचकता और घटना की अवधारणा, रिटेंशन। वहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 42 का 3 नंबर होगा कोई आंसर। पहला नंबर का R, दूसरा नंबर का Q, तीसरा का P। कब जब लिखा रहे अधिगम के सिद्धांत, तब याद रखेगा पहला, तीसरा नंबर। यहाँ पे है 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्स कैलेंडर के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? किसमें मैक्स कैलेंडर के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं होता है? सम्मान की आवश्यकता में। अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग प्रक्रिया में कितनी संबंधित जानकारियाँ होना चाहिए? तो 3 जानकारियाँ होना चाहिए। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, संबंधित जानकारी के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को मोटर कार की ब्रेकिंग और गियर के लिए जानकारी होना चाहिए, बी नंबर। डीजीटी के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षुक छोर को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? स्पोक के रूप में। छात्र में एक विशिष्ट समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षा साइट पर लॉगिन करते हैं जो कहते हैं नियत समय ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री है? श्रव्य सहायक है रेडियो।
49 नंबर यहाँ पे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आलेखीय सहायक सामग्री है? आलेखीय है, चार्ट है और पोस्टर भी है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री है? कौन सा अधिगम सामग्री है? सूचना पत्र, इंफॉर्मेशन शीट। WIM तैयार करते समय किन कारकों को ध्यान रखना चाहिए? WIM तैयार करते समय किसको ध्यान रखना चाहिए? तो प्रशिक्षु का स्तर पर भी, स्पष्ट उद्देश्य पर भी, जानकारी के स्रोत पर भी। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, WIM में M से अभिप्राय क्या है? WIM में M से अभिप्राय क्या है? मटेरियल। M से क्या है? मटेरियल, B। यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थियों द्वारा तैयार की जाती है? कौन सी सामग्री को विद्यार्थी द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेली डायरी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार का परीक्षण किया जाता है? निबंध प्रकार का परीक्षण किया जाता है विषयवार परीक्षण में। यहाँ पे 55 परीक्षण का उद्देश्य क्या है? परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ता की समझ की जानना चाहिए, अधिगमकर्ता को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके कमजोर बिंदुओं को जानकारी अधिगत मार्गदर्शन करना चाहिए सभी। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है? दुर्घटना का कारण क्या है? कार्य में जल्दबाजी करेगा तो दुर्घटना। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को विकसित किया, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्य को उसे कहते हैं बेंजामिन ब्लूम। निम्नलिखित में से कौन सा गृह व्यवस्था से संबंधित है? गृह व्यवस्था से संबंधित कौन है? स्वच्छता। यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित है? अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित है कौन? अग्निशामक, प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षा बोर्ड सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है, उसे सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, SWOT के विश्लेषण को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल है। इसका पहला नंबर होगा विलिंगनेस। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को जांच पड़ताल कहते हैं। 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? नेतृत्वकर्ता का गुण है अंतर्मुखी। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? कौन है जो अस्थायी मेमोरी है? रोम, ROM। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, इस शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक संचार है। कैसा संचार है? शिक्षण और सीखने, यह किस प्रकार का संचार है? यह है द्विमार्गीय। नेक्स्ट यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है? औपचारिक शिक्षा का मापदंड नहीं है। 2 नंबर है, मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। यह क्या है? शिक्षा का मापदंड नहीं है। कौन? मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना कब किया गया? 2015 में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है, अमृत विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है, यह सर्वोच्च शिक्षा है, यह हमारे मानसिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। कौन करता है मानसिक लक्षण को? बुद्धि, सर्वोच्च शक्ति है। अधिगम के नियमों के अनुसार संतुष्ट नियम के अनुरूपता रखता है, इसका प्रभाव का नियम। नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि के आत्मसम्मान उपलब्ध है। कौन? यह है सम्मान की आवश्यकता। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति, यह अस्तित्व से संबंधित होती है। यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है, संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को पेट्रोल की कीमत ये जान सकते हैं। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार के लिए सभी आवश्यक के माध्यम होना चाहिए।
सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी होना चाहिए। 2 मार्गीय श्रव्य और दृश्य डेटा संचार होना चाहिए। इंटरनेट प्रौद्योगिकी पर संचार होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण इसमें तुल्यकालिक प्रकार के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। डिजिटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले ए-व्यू सॉफ्टवेयर को अमृत यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर द्वारा विकसित किया गया। हब और स्पोक कार्यक्रम को अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है? श्रव्य दृश्य CCTV। निम्नलिखित में कौन सा त्रिविमीय सहायक सामग्री है? त्रिविमीय मॉडल। मौखिक कक्षागृह संचार का एक अवरोधक है। मौखिक कक्षागृह का एक अवरोधक क्या है? तो व्याख्यान की असामान्य गति। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है? सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है कौन सा? योजना सत्र और शिक्षण सत्र दोनों। यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु का उपयोग किया जाता है। सामान्य परिचालन पत्रक। WI में I का अर्थ होता है, I का अर्थ क्या है? इंस्ट्रक्शनल। WI में I का अर्थ इंस्ट्रक्शनल। यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक द्वारा तैयार किया जाता है? अनुदेशक द्वारा क्या तैयार किया जाएगा? ऑपरेशनल सीट भी, इंफॉर्मेशनल सीट भी, असाइनमेंट भी, सभी। यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है, जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अध्ययन सामग्री। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण की हानि है? परीक्षण की हानि क्या है? तैयार करने में कठिन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का है? वस्तुनिष्ठ प्रकार का कौन सा है? तो इसका है इनमें से कोई नहीं। एक परीक्षण के परिणाम दिखाने वाले पत्रक को क्या कहते हैं? अंक सूची। परिणाम दिखाने के लिए अंक सूची। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मशीन में स्टार्ट बटन का रंग होता है। स्टार्ट बटन का रंग कैसा होता है? ग्रीन, हरा। निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित नहीं है? गृह व्यवस्था से संबंधित क्या नहीं है? WIM गृह व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है? आवश्यक सामग्री क्या है? डेस्टॉल भी है, रुई भी है और बर्नल भी है। कक्षा प्रबंधन से निकटता से जुड़ा हुआ है। क्या निकटता से जुड़ा हुआ है? प्रेरणा, सम्मान, अनुशासन, सभी। नेक्स्ट यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? अच्छे परामर्शदाता का गुण कौन नहीं है? उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागिता होना चाहिए। SWOT विश्लेषण में जो राजा शामिल है, क्या शामिल है? SWOT में क्या शामिल है? शामिल है थ्रेशोल्ड। यहाँ 94 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? शिक्षण का अंतिम चरण है टेस्टिंग। उद्यमी कैसे होते हैं? यह संयम जोखिम लेने वाले होते हैं। उद्यमी संयम जोखिम लेने वाले होते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है। शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधियां क्या है? उपयुक्त विधियां क्या है? डेमो योजना। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है? 1 टेराबाइट में कितना? 1024। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? कौन सा ब्राउज़र नहीं है? गूगल। वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और के द्वारा विकसित किया जा सकता है। किसके द्वारा? अवगत विशेषज्ञ के द्वारा। यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिक्षु को उचित रूपेण जिसके विषय में रुचि विकसित कर सकते हैं, मोटिवेश। चलिए नेक्स्ट
वीडियो में पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन।